जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, रहना भी चाहिए। मैं यशविराज आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही ग्राउंड लेवल पर चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरी सारी बातें, सारे वीडियोस, सारे ऑडियोज, लेक्चर, मीटिंग हमेशा डायरेक्ट सेलिंग के रिकॉर्डिंग और ग्राउंड लेवल पे हुआ करते हैं। बिकॉज हम कोई हवाई फायरिंग बात इसलिए नहीं बताते जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, सचमुच हमारे समाज में ग्राउंड लेवल घटनाएं कौन सी घटित हो रही हैं, हम उससे आपको जोड़ने की, सच्चाइयों से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए या डायरेक्ट सेलिंग को जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम अधिकांश जनसंख्या हमारे समाज की, हमारे देश की क्या करती है, कहीं ना कहीं बात सच है कि बिजनेस से ही आप बेस्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय पूर्वक पूरी जिंदगी जी सकते हैं। यस दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक बिजनेसमैन होता है सब्जी बेचने वाला। वो सुबह सुबह जागता है, अपना दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद सब्जी मंडी में जाएगा, बहुत सारे सब्जियों को परचेज करके खरीद के लाएगा, फिर घर पे लाने के बाद, गोदाम में लाने के बाद उसको धुलेगा, साफ सफाई करेगा। दोपहर 2 बजे से अपना वो काउंटर सजाना लगा देगा, दुकान लगाएगा, रिटेल काउंटर। बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, सब्जी खरीद के ले जाएंगे। फिर भी बहुत सारी सब्जी होंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक बच जाते हैं उसके पास जो समय से सेल नहीं हो पाते, सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। कुछ तो स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कुछ का स्टॉक होल्ड हो जाता है। इस प्रकार से उसमें भी लॉस और प्रॉफिट का डर बना रहता है। फिर भी बिजनेस बेस्ट है सब्जी बेचने वाला। दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा पान पूड़ी के ठेला चलाने वाले। आजकल हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, राइट। पान पूड़ी वाला भी एक व्यवसाय है, ये बिजनेस है। कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितने साफ सफाई के साथ, कितने इंटेंशन के साथ पूंजी लगाने के बाद भी वो इस प्रोफेशन को करता है। नो डाउट्स वो कमाता भी है। महीने का ऑन एवरेज 10 से 15 हज़ार रुपये वो अर्न भी करता है, राइट नो। फिर भी वो खुश है, कभी नहीं निगेटिव होता है। अब दोस्तों बात आती है आपके चाट बेचने वाले की, चाउमीन बर्गर बेचने वाले की, फास्ट फूड बेचने वाले की, रेड़ी या ठेला लगाने वाले की। उसका भी वही है, चीज़ों को बनाना, सजाना, दुकान लगाना, कस्टमर को हैंडल करना, एक अच्छी गर्मा गर्म सर्विस उपलब्ध कराना। उसका भी ऑन एवरेज 15,000, 20,000, 25,000 रुपये वो कमाता है। बिल्कुल वो खुश रहता है, अपने काम से कितना प्यार करता है, प्रतिदिन वो टाइम देता है, पूरी तैयारी के साथ करता है, राइट नाउ। फास्ट फूड वाला, अब दोस्तों बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मूँगफली बेचने वाले को। वो भी मूँगफली होलसेल में ख़रीद के लाता है, उसकी सफाई, छटाई, उसकी भुनाई, ताज़ा ताज़ा गर्मे गर्म चटनी, नमक इत्यादि मेल के उसको 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम करके रिटेलिंग में वो बेचता है। वो भी ऑन एवरेज 10 से 15, 20 हज़ार महीना कमाता है। लेकिन कितना उसको प्यार होता है। क्या कभी वो निगेटिव हुआ? कभी वो भड़का? कभी डाउट सस्पेंस में गया? नहीं गया। बिकॉज उसे पता है कि हमारी ये जीविका, हमारी ये रोजी रोटी है, राइट नाउ। दूसरा दोस्तों, आपके अंडा बेचने वाले को हमने देखा होगा। अंडा खरीद कर लाना, उसको बॉईल करना, ठेला या रेड़ी को लगाना या जैसे भी उनकी दुकान लगा रहे हैं, फिर उसको कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देना। यस आर नो, वो भी ऑन एवरेज यही 15,000, 20,000 के आसपास ही पैसा कमाता है। फिर भी वो कितना फुल टाइम देता है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल ठंडक के महीने में एक अंडा बेचने वाला भाई रात को 10, 11, 12 तक बच जाते हैं दोस्तों, फिर भी वो ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उस ठेले को लगा के चौराहे पर, रोड पर खड़ा रहता है, सिर्फ इस इंतजार में कोई ग्राहक आएगा, परचेज करेगा, खरीदेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। कितना विश्वास होता है। कभी वो डाउट में जाता है? नहीं जाता दोस्तों। अब आपको आ गई बाल कटिंग करने वाला। आपने बहुत सारा शोरूम देखा होगा, हेयर कटिंग सैलून देखा होगा। ये भी एक प्रोफेशन है। कस्टमर आए तब भी ठीक, कस्टमर ना आए तब भी ठीक है। कोई अच्छा बोलता है, कोई ख़राब बोलता है, फिर भी पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ लगा रहता। अपना दुकान चलाता कि नहीं चलाता? चला ही रहता दोस्तों। अब आपने देखा होगा चाय बेचने वाले को, चाय की थड़ी या चाय की दुकानों को आपने देखा होगा, वहाँ भी यही हाल है। चाय बनाना, सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना,
फिर ग्राम और कस्टमर को सर्विस उपलब्ध कराना, फिर उससे पैसे एकत्रित या गेन करना, इनसे भी एक प्रोफेशन है। कभी नेगेटिव हुआ, कभी वो डाउट सस्पेंस में गया, नहीं गया, बिकॉज इसकी भी इनकम दोस्तों ऑन एवरेज 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ही होता है। यस आर नो? आपने टैक्सी ड्राइवर को देखा होगा, बैटरी रिक्शा वाले को देखा होगा, या रिक्शा वाले को देखा होगा, यानी कोई भी ड्राइवर हो, ऑन एवरेज वो भी अपना घर परिवार छोड़ता है, इतना हाई रिस्क लेता है, देश प्रदेश जाता, महीने का 20,000, 30,000, 25,000 ही ऑन एवरेज कमाता है। यस आर नो? आपने दूध बेचने वाले को देखा होगा, इस ठंडक में वो दूध निकालना, अपने एरिया से दूध को कलेक्ट करना, बाल्टी में स्टोर करना, साइकिल या मोटरसाइकिल में लोड करना, शहर में लाना, गांव गांव जाना, घर घर जाना, गली गली में जाना, वार्ड वार्ड में जाना, और अगर समय से सेल हो गया माय डियर फ्रेंड्स, उसको अच्छा बेनिफिट होता। दूध फट गया, खराब हो गया, बहुत सारे रिस्क भी उसमें होते, फिर भी उसे पूर्ण भरोसा होता है कि वो डाउट में गया, नहीं गया। ये कितना कमाता है? 5 लाख, 10 लाख, कितना कमाता दूध वाला? ऑन एवरेज 15, 20, 30,000। या सार नो? फिर भी उसे बिलीव होता है, फिर भी उसे भरोसा होता, करता कि नहीं करता है? अब दोस्तों मैं बात करता हूं मजदूरी करने वाला इंसान। जागता है, तैयार होता है, वो अपने लेबर चौक पे, अपने सिटी चौराहे पे मालिक के पास जाता है, 8 घंटे बाखूबी, बिल्कुल कह नहीं सकता कितना दर्द, कितनी मुसीबतों से गुजरता है मेरे दोस्त, तब जाकर उसको शाम के टाइम 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये लोकेशन के आधार पर वो अर्न करता है। करता है कि नहीं करता? फिर भी जाता है, कभी पाता है काम, कभी नहीं भी पाता, तब भी पूरे भरोसे के साथ वो लगा रहता है। या सारो? बिकॉज उसकी रोजी रोटी है, उसकी जीविकोपार्जन नहीं हो, उसका व्यवसाय है, करता है। अब दोस्तों आपने देखा खेती करने वाले किसान को, किसान अन्नदाता, सबका भरण पोषण करने वाला, भारत देश का कल्याण करने वाला किसान अन्नदाता, रातों को अपने खेत में जाता है, सुबह अपने खेत में जाता है, पानी चलाना, सिंचाई करना, गुड़ाई करना, थ्रेशिंग करना, फसल की रखवाली करना, हार्वेस्टिंग करना, ETC वगैरह वगैरह, खाद की बुआई करना, कितना ज़्यादा ठंडक, गर्मी, बरसात, हर मौसम को फेस करता है। पता नहीं फसल आएगी नहीं आएगी, बाढ़ आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फसल होगा कि नहीं होगा, फिर भी हाई रिस्क लेते पूरे भरोसे के साथ। करता कि नहीं करता? कर रहा दोस्तों ना। कभी डाउट में जाता है, कभी सस्पेंस में जाता है? नहीं दोस्तों, बिकॉज उसे पता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो नो डाउट्स परमात्मा ऊपर वाला, सबको बनाने वाला, कभी गलत कभी अन्याय नहीं कर सकता। कभी घाटा भी हो जाता है, कभी फसल खराब भी हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू करता है, बिल्कुल करता है। ये सानो दोस्तों, आपने देखा ट्यूशन पढ़ाने वाले बहुत सारे हमारे टीचर बंधु हैं जो प्राइवेट सेक्टर में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या अपना सेंटर खोल के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इनकी भी कितनी कमाई होती है यार एवरेज? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। या सार नो? लेकिन फिर भी कितने इंटेंशन, कितने भाव के साथ, कितने इमोशंस के साथ, कि खुद तो अपने आप को उस लायक बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को भी आगे प्रमोट करना। डेली प्रतिदिन ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल जाकर आकर व्यवसाय चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है दोस्तों। यस आर नो? अब आपने देखा होगा पढ़ने वाले स्टूडेंट को, हम भी आजकल सिटी में देखते हैं ना, उनसे मैं कुछ सीख लेता हूँ। कभी कभी ये असकत लगता है, बॉडी थोड़ा सेल्फलेस भावना को महसूस करने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, मौसम ख़राब है यार, कौन जाएगा। लेकिन जब मैं रोड पे देखता हूँ सुबह 6 बजे छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाकर, पैदल जाकर ट्यूशन अटेंड करते हैं, क्लास के लिए जाते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज उसे भरोसा है कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा नॉलेज लेंगे, अच्छा ज्ञान करेंगे, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जहाँ से हमारी भी जीविका चलेगी और इस देश के लिए बेहतर होगा। यस आर नो दोस्तों? तो सब्जी वाला, पानपुड़ी वाला, चाट वाला, फास्ट फूड वाला, मूंगफली वाला, अंडा वाला, फोटो कापी वाला, माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सी वाला, चाय वाला, दूध वाला, मजदूर खेती बाड़ी वाला, ट्यूशन पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, बाल कटिंग करने वाला, ये भी सब व्यवसाय है, प्रोफेशन है कि नहीं है? भारत देश की अधिकांश जनसंख्या, हमारे समाज की मैक्सिमम जनसंख्या आज इन सारे प्रोफेशन में है कि नहीं है? हैं? उनकी जीविका चल रही है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप सचमुच ग्राउंड लेवल पे सर्च करना चाहें तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे जोड़ने वाला, क्या चीज़? जोड़ने वाला, टीम वर्क में काम करने वाला, डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने वाला,
जितने प्रकार के बिजनेस मैंने डिस्कस किया, क्या उनके पीछे कोई मेंटर होता है, कोई उनका अपलाइन होता है, कोई उनके रिस्क की गारंटी होती है, कोई सिखाने वाला होता है, कोई हाथ पकड़ ऊपर ले जाने वाला होता है, रास्ता बताने वाला होता है? उनके हर एक व्यवसाय में दोस्तों कंपटीशन है, रिस्क है, कुछ भी फिक्स उनका भी नहीं होता, कोई उनके आगे पीछे नहीं होता, फिर भी वो लोग लड़ते हैं, डटे रहते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए अच्छे से अच्छे शिक्षित, एजुकेटेड, मोस्ट एक्सपीरियंस मेंटर, ट्रेनर, अपलाइन, कंपनी मैनेजमेंट बॉडी, कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी, डायरेक्टर बॉडी, हेलो, आपके एरियाज के मीन्स विभिन्न प्रकार के लोग आपको हमेशा एक ही बात का फोकस करते हैं कि यस वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, और आपका दिन रात 24 घंटा साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, मेंटरॉन करते हैं, और आपको हौसला बुलंद करते हैं, नए नए टेक्निक्स और टूल्स सिखाते हैं। ये भी दोस्तों एक बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस को यदि आप सीरियसली पूर्वक करेंगे, जितना रिस्क, जितने जिम्मेदारी के साथ अभी जितनी भी मैं उपरोक्त बिजनेस के बारे में बता चुका हूं लोग करते हैं, अगर दोस्तों उतना बात, उतना व्यवहार, उतना जिम्मेदारी के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग में लग जाएं, तो यकीन मानिए दिन दुगना रात चौगुना आपकी तरक्की होगी। पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हो भी रहा। क्योंकि दोस्तों वो लोग अपने बिहेव पे, अपने रिस्क पे अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं, चल भी रहा है, यस आर नो, जहां पे आपको सिखाने वाले होंगे, फॉलोअप करने वाले होंगे, बताने वाले होंगे, यस तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ में हूं। आपको एक कदम चलना, 4 कदम आपको सिस्टम चलाता है दोस्तों, सिस्टम चलाता है। तो 2022 में आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान दीजिए। इन समस्त बिजनेसमैन जो भी व्यवसायी लोग हैं, इनसे बेहतर फ्यूचर, भविष्य, लाइफ स्टाइल और इनकम की बात करूं दोस्तों, 1 रुपए से लेके 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 नहीं, शायद आप लाखों करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम की पावर होती है, सिस्टम की देन होती है। समझ पा रहे माय डियर फ्रेंड्स? सिस्टम जहां कहीं भी होगा, उस सिस्टम में अगर इंसान ढल गया, सिस्टम का फॉलो पालन कर लिया, तो अपने आप को बहुत अच्छे और हाई लेवल पे जाएगा। और एक दिन आप देख लेना, जितने भी बिजनेस का मैंने डिस्कस किया ग्राउंड लेवल पर, जो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क और आपका है स्मार्ट वर्क। रजाई में सोए भी रहेंगे ना, ससुराल भी चले जाएंगे ना, मामा के भी चले जाएंगे ना, आज नहीं भी स्नान करेंगे ना, आज नहीं भी शटर खोलेंगे ना, आज नहीं भी घर से बाहर निकलेंगे ना, तब भी आपको पैसा आएगा, तब भी आपको पैसा आएगा। पहचानिए अपने आप को, पहचानिए डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को, पोटेंशियल को। तो आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, जैसे भी हो पाए दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अपने आप को जल्द से जल्द इन्वॉल्व कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, और जितना हो सके आप उतना मेहनत कीजिए, टारगेट बनाइए, पैशनेट होकर काम कीजिए। और यकीन मानिए, आप एक दिन, ज़्यादा नहीं, साल भर 6 महीना करके देख लीजिए, अगर इन बिजनेसमैन की अपेक्षा, इन व्यवसाय की अपेक्षा आपको अच्छा पैसा नहीं मिल गया, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं होगी, अच्छी पब्लिक फैंस फॉलोइंग नहीं हो जाएंगे, आपका चेक नहीं होगा, तो आप जो कहना मैं मान जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो दोस्तों। ठीक, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सोचना, एनालिसिस करना, इन समस्त बिजनेसमैन के बारे में सोचना, उनकी मेहनत सोचना, उनका रिस्क सोचना, उनका पैसा सोचना, उनकी लाइफस्टाइल सोचना, उनका इनकम सोचना, और एक बार डायरेक्ट सेलिंग की लाइफस्टाइल और फ्यूचर को सोचना। तो आपको सवाल मिलेगा कि यस, ओनली वन प्रोफेशन, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सेल्फ स्टैंड, बेटर स्टैंड।